नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन की राजनीति में बवाल मचाने वाले कांग्रेसी नेताओं के लेटर वार ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। उद्धव सरकार में धड़ाधड़ हो रहे भ्रष्टाचारों से परेशान कांग्रेस ने 2 बार चिट्ठी लिख करके सोनिया गांधी को इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार लगाई है। लेकिन अब भ्रष्टाचार के साथ साथ बलात्कार और ड्रग्स मामले के खुलासे ने कांग्रेसी नेताओं के लिए जलती आग में घी डालने जैसा काम कर दिया है। अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के नेता आर पार के मूड में हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की जीत पर कांग्रेस ने पहले से ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिराने की चेतावनी दे रखी है। लेकिन उद्धव ठाकरे हैं कि कांग्रेसी नेताओं की इस गंभीर चेतावनी को रद्दी के डस्टबिन में डाल चुके हैं। औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उद्धव ठाकरे के ऑफिस से मराठवाड़ा के उस्मानाबाद जिले का नाम बदलकर धाराशिव रखने का फरमान सुना दिया गया है। दरअसल कैबिनेट की बैठक में उस्मानाबाद जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। इसको लेकर के उद्धव ठाकरे के ऑफिस से यानी कि उद्धव ठाकरे के ऑफिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट कर जानकारी दी गई इसके बारे में। लेकिन इसमें उस्मानाबाद शहर की जगह धाराशिव शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कांग्रेस को बिल्कुल भी रास नहीं आया है। उद्धव ठाकरे ने ओवर कॉन्फिडेंट होकर के ये शहरों का नाम बदलने वाला फैसला ले तो लिया है, लेकिन क्या अब कांग्रेस इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन में टिक पाएगी? ये बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस लंबी पारी खेलने में असमर्थ है, ये बात कांग्रेस के नेताओं ने चिट्ठी लिख करके सोनिया गांधी को बता भी दिया है। और अब राहुल गांधी के हाथों में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बने रहना या फिर बाहर निकलने का फैसला है। राहुल गांधी की देश वापसी हो चुकी है और अब मुंबई कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी के फैसले का इंतजार है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के मन में क्या चल रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या शिवसेना एनसीपी के हाथ में कांग्रेस की कोई बड़ी नब्ज लग चुकी है, जिसके कारण कांग्रेस विरोध करने के बावजूद भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन चलता रहेगा? इस तरह का कहीं ना कहीं वहम उद्धव ठाकरे ने पाल रखा है, या फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के जाल में फंस करके उद्धव ठाकरे ने सरकार गिराकर दोबारा विधानसभा चुनाव करवाने का फैसला ले लिया है, जिसमें कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? या फिर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के विधायकों में सेंधमारी कर ली है और इतने विधायक जुटा लिए हैं जिनके समर्थन से उद्धव सरकार है वो बची रहेगी? इन सब सवालों ने महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा करके रख दिया है। कोई ना कोई बेहद चौंकाने वाला कारण जरूर है और शायद इसी कारण उद्धव ठाकरे बार बार कांग्रेस विरोध के बावजूद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से हट करके एक से बढ़कर एक फैसले ले रहे हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सीएम गद्दी पर कब्जा करने के चक्कर में शिवसेना के साथ गठबंधन कर दोबारा विधानसभा चुनाव करवाने का फैसला भी ले सकते हैं। सीएम गद्दी पर कब्जा करने के लिए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को कोई मीठी टॉफी दे दी गई होगी और इसीलिए अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार हो सकता है कि दोबारा विधानसभा चुनाव जिसमें शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन हो जाए, कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और शरद पवार कहीं ना कहीं फिर से उद्धव ठाकरे की सरकार बनाने का सपना शिवसेना को दिखा रहे हों। इस तरह की भी रणनीति है वो तैयार हो सकती है। वैसे भी बीएमसी चुनाव 2022 के लिए सिर्फ एनसीपी शिवसेना ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। यह बात खुद कांग्रेस के नेता भी कह चुके हैं। कांग्रेस ने साफ ऐलान कर दिया है कि बीएमसी चुनाव में सभी 227 वार्डों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी के इशारे पर केसी वेणुगोपाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका पर एक रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं और जल्द ही इस रिपोर्ट पर राहुल गांधी बड़ा फैसला सुना सकते हैं। इस तरह की खबर भी सामने आ रही है।
उद्धव सरकार के भ्रष्टाचारों पर कांग्रेस ने एनसीपी और शिवसेना पर आरोप मढ़ दिए हैं। जिस तरह से ये लेटरवार हुआ और दूसरी चिट्ठी में साफ लिखा गया कि जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जो भी घोटाले उद्धव सरकार में हुए हैं, उसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अब तो घोटालों के साथ साथ बलात्कार और ड्रग्स मामलों का भी खुलासा हो चुका है, जिससे कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का सुनहरा मौका भी मिल चुका है। कांग्रेस शिवसेना के बीच चल रहे टकराव में इतना तो साफ हो चुका है कि कांग्रेस अब एनसीपी शिवसेना के साथ लंबी पारी नहीं खेलेगी। संजय राउत ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा करके कांग्रेसी नेताओं को हड़काने का काम है वो पहले से ही कर दिया है। यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को बैठाने की मुहिम ने कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है और राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान आने के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचना तय हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी ग्रुप के नेता शिवसेना के साथ गठबंधन में रहने के लिए तैयार नहीं हैं और केसी वेणुगोपाल की रिपोर्ट भी संजय निरुपम की देखरेख में तैयार की जा रही है। संजय निरुपम राहुल गांधी ग्रुप के वो नेता है जो शिवसेना के साथ गठबंधन में रह करके कतई खुश नहीं है और वैसे भी तीनों पार्टियों में आपसी बवाल काफी ज्यादा है। कांग्रेस को मलाईदार मंत्रालय नहीं मिलने की वजह से कांग्रेसी नेता नाराज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ वर्षा राउत पर ईडी द्वारा शिकंजा कसने के बाद से ही संजय राउत मुंह छिपाते हुए घूम रहे हैं। पीएमसी बैंक घोटाले में 55 लाख रुपए के घोटाले का आरोप वर्षा राउत पर लगा है। अब संजय राउत के तेवर हैं वो बिल्कुल नरम पड़ गए हैं, बोल रहे हैं कि आलोचना से बचना है तो चुप रहो। यानी कि जो आलोचना कहीं ना कहीं राउत परिवार की हो रही है, संजय राउत की हो रही है, उससे बचने के लिए संजय राउत ने पिछले काफी समय से चुप्पी छाए हुए है। पीएमसी बैंक घोटाले में अब खबर ये भी आ रही है कि वर्षा राउत ने 55 लाख रुपए का जो लोन के नाम पर घोटाला किया था वो राशि अब वापस लौटा दी है। संजय राउत की हो रही कड़ी आलोचना के बीच जांच की आंच से बचने के लिए राउत ने अब ईडी के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं और 55 लाख रुपए की वापस जो राशि है वो वापस लौटा दी है। कुल मिलाकर के साफ हो चुका है कि संजय राउत भी पीएमसी बैंक घोटाले में बड़ी मलाई बटोर चुके हैं, जिसमें से 55 लाख रुपए का मामला सामने आने के बाद में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए ईडी ने ऑफिस में बुलाया भी था। सम्मन भी 3 बार भेजे जा चुके हैं और अब कहीं ना कहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए, इस जांच की आंच से बचने के लिए जो 55 लाख रुपए का मामला सामने आया है, सिर्फ वो 55 लाख रुपए लौटाने की बात फिलहाल चल रही है। बताया जा रहा है कि वर्षा राउत ने वो 55 लाख रुपए वापस लौटा दिए हैं। केंद्र सरकार पर महिलाओं को फंसाने का आरोप लगाने वाले संजय राउत की चोरी और ऊपर से सीनाजोरी दोनों की पोल अब पूरी तरह से खुल गई है। ईडी ने शक के दायरे से जांच की शुरुआत की थी, जो बिल्कुल सच साबित हो चुकी है। किस तरह से उद्धव सरकार में घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के कांग्रेस की तरफ से किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।